नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई पीके पे। आज इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? आज इस वीडियो में हम मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मुगल वंश या फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे भाई। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में लोधी वंश के बारे में बात करी, यानी कि भारत में लोधी वंश के अंत के बाद कौन सा वंश की शुरुआत होती है? मुगल वंश या फिर मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है भाई, ठीक है। और जो मुगल वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बाबर ने की थी भाई। किसने की थी? बाबर ने की थी भाई। और जो ये बाबर था ये क्या था? तुर्क था भाई। क्या था? तुर्क और सुन्नी मुसलमान था भाई, यानी कि सुन्नी मुसलमान था भाई। यानी कि जो बाबर था ये कौन था? ये तुर्क था और सुन्नी मुसलमान था भाई, ठीक है। और जो बाबर है, बाबर का जन्म कब होता है? बाबर का जन्म 1483 में होता है भाई। और जो बाबर है, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था, यानी कि उमर शेख मिर्जा था भाई, ठीक है। यानी कि बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। और जो उमर शेख मिर्जा है ये कहाँ का शासक था? ये फरगाना का शासक था। फरगाना का शासक था भाई। जो उमर शेख मिर्जा है ये कहाँ का शासक था? फरगाना का शासक था भाई, ठीक है ना। और 1494 में यानी कि 11 वर्ष की आयु में जो बाबर है वो कहाँ का शासक बनता है? ये फरगाना का शासक बनता है भाई, ठीक है। और बाबर ने भारत पे कुल कितनी बार आक्रमण किया था भाई? 5 बार आक्रमण किया था भाई। और बाबर ने एक नए पद की स्थापना की थी जिसको हम क्या बोलते हैं? पद पादशाही बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पद पादशाही। यानी कि बाबर ने किस पद की स्थापना की थी? पादशाही यानी कि पद की स्थापना की थी। और यानी कि जो मुगल वंश था भाई उसमें जितने भी शासक हुए हैं उनको क्या बोला जाता था? बादशाह बोला जाता था भाई। क्या बोला जाता था? बादशाह बोला जाता था भाई। और जो बाबर है, बाबर ने 1507 में कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? बादशाह की उपाधि धारण की थी भाई, ठीक है। और बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। और बाबर का पहला आक्रमण कब था? 1519 में बाबर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण उसका यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था, यानी कि यूसुफ जाई जाति, यानी कि यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था भाई, ठीक है। लेकिन भाई जो बाबर का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कब था? वो था 1526 में, ठीक है ना। कब था? 1526 में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं भाई। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? यानी कि पानीपत का यानी कि प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था भाई। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था भाई। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था भाई, ठीक है ना। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? इस युद्ध में बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या होता है? मारा जाता है भाई। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक होता है जो युद्ध में मारा जाता है। और उसको इब्राहिम लोदी को पानीपत में ही दफना दिया जाता है और वहाँ पे ही इसकी कब्र या मकबरा है भाई, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछा जाए भाई जो इब्राहिम लोदी की कब्र या मकबरा कहाँ पे है, तो पानीपत में है भाई, ठीक है। और बाबर को उसकी उदारता के कारण, यानी कि बाबर की उदारता के कारण किस 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 चीज़ की उपाधि दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी भाई, यानी कि कलंदर की उपाधि दी गई थी भाई, ठीक है। बाबर को उसकी उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। यानी कि आपसे पूछा भाई कलंदर की मंजार या फिर कहाँ पे है? पानीपत में है भाई। और पानीपत में कौन सी? काबुली बाग मस्जिद है भाई। और कहते हैं कि भाई जब पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर विजय हुआ तो इसकी पत्नी का नाम क्या था भाई? काबुली था। तो उसी के नाम पे उसने पानीपत में कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई। और पानीपत में कलंदर की मंजार भी है भाई, ठीक है, मंजार भी है भाई, ठीक है। उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का अगला युद्ध कब हुआ था भाई? बाबर का अगला युद्ध 1527 में हुआ था। और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये खानवा में हुआ था, यानी खानवा में युद्ध हुआ था। और बाबर ने 1527 में जो युद्ध हुआ था खानवा में, एक किसके खिलाफ किया था? यानी कि राणा सांगा के खिलाफ हुआ था,
यानी कि राणा सांगा। ठीक है, यानी कि क्या बात थी, मतलब जो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। और इस युद्ध में बाबर ने किस चीज़ का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था भाई। किसका नारा दिया था, यानी कि जिहाद का नारा दिया था भाई। ठीक है ना, मतलब जो खानवा के युद्ध में बाबर ने किस चीज़ का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और इस युद्ध की विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी भाई। यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। और इस युद्ध में बाबर ने किस चीज़ का नारा दिया था, यानी कि जिहाद का नारा दिया था। और युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी भाई। ठीक है, उसके बाद है भाई 1528, यानी कि उसके बाद क्या है 1528। और 1528 का युद्ध कहाँ पे हुआ था, चंदेरी में हुआ था भाई। किस में हुआ था, चंदेरी में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था, चंदेरी में। ठीक है ना, और जो चंदेरी में जो 1528 में युद्ध हुआ, ये किसके बीच हुआ था, ये बाबर और मेदनी राय, यानी कि मेदनी राय के बीच हुआ था भाई। ठीक है ना, और इस युद्ध में भी किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है। यानी कि 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके बीच होता है, बाबर और मेदनी राय के बीच होता है। और इस युद्ध में भी किसकी विजय होती है, 1528 में बाबर की विजय होती है। और बाबर का अंतिम युद्ध कब होता है, 1529 में होता है, गागरा में, यानी कि गागरा में युद्ध होता है। ये युद्ध किसके बीच होता है, बाबर और अफगानों के बीच होता है, बाबर और अफगानों के बीच होता है, अफगानों के बीच होता है। इस युद्ध में भी किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है भाई। ठीक है ना, और 1530 में क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि बाबर के जो युद्ध है वो याद करने की एक ट्रिक है भाई। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, चाय पी और मर गया भाई। यानी कि चाय पी, गर गया और मर गया भाई। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले बाबर आया, उसने क्या किया, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, फिर गर गया और मर गया। यानी कि 1526 में कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध भाई, पानी से पानीपत का युद्ध। फिर 1527 यानी खाना से कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध भाई, खानवा का युद्ध भाई। ठीक है, चाय से कौन सा युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध भाई, चंदेरी। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। गर से कौन सा युद्ध, 1529 में गागरा का युद्ध, गागरा का युद्ध। और मर गया यानी कि 1530 में क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजय होता है। 1527 का जो युद्ध होता है खानवा का किसके बीच होता है, बाबर और यानी कि राणा सांगा के बीच। इसमें कौन किसकी विजय होती है, यानी कि बाबर की विजय होती है। चंदेरी का युद्ध किसमें होता है, बाबर और मेदनी राय के बीच होता है, जिसमें किसकी विजय होती है, यानी कि बाबर की विजय होती है। गागरा की युद्ध किसमें होता है, बाबर और अफगानों के बीच होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, यानी कि बाबर की विजय होती है। और 1530 में क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है भाई। और 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर को कहाँ पे दफनाया जाता है भाई, आगरा में दफनाया जाता है भाई। यानी कि कहाँ पे दफनाया जाता है, 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को आगरा में दफनाया जाता है। और आगरा में कहाँ पे दफनाया जाता है, आराम बाग में दफनाया जाता है भाई, आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन बाद में बाबर को उसके द्वारा चुनी गई जगह काबुल में दफनाया जाता है भाई। यानी कि बाद में बाबर को उसके द्वारा चुनी गई जगह काबुल में दफनाया जाता है। और भाई बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था, बाबर नामा था भाई, बाबर नामा भाई। ठीक है ना, और कई बार पूछा जाता है बाबर ने जो बाबर नामा लिखी थी ये किस भाषा में लिखी थी, वह तुर्की भाषा में लिखी थी भाई। किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। कहते हैं कि भाई बाबर को तुर्की, फारसी और अरबी तीनों भाषाओं का ज्ञान था भाई। ठीक है ना, लेकिन जो ये बाबरनामा है
बाद में इस पुस्तक का किस में अनुवाद हुआ था? फारसी भाषा में अनुवाद भी हुआ था। और जो फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने कर दिया? अब्दुल रहमाना ने किया था भाई, ठीक है ना, यानी कि रहमाना ने इसका किस में किया था? फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था भाई। और बाबर ने एक नई पदशैली का भी आविष्कार किया था, यानी कि कौन सी पदशैली का आविष्कार किया था? बुम्बईयान, यानी कि बुम्बईयान, ठीक है ना, यानी कि बुम्बईयान पदशाला का भी इसने आविष्कार किया था भाई। और बाबर ने एक संधि भी की थी बंगाल के शासक के साथ। उस संधि के अनुसार बाबर ने उसके साथ एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करने और अखबारों को शरण न देने की शर्त रखी थी भाई। तो यानी कि 1530 में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका सबसे बड़ा बेटा यानी कि हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बनता है भाई। तो ये था भाई बाबर के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।